हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एमपी सेट सोशल वर्क के लिए और यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए, एम्स मेडिकल सोशल वर्क और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है सोशोलॉजी के नाम पर 2023 में 80 सीटों पर वैकेंसी आई है, तो वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मैंने 499 रुपये में 1000 प्रश्नों की सीरीज और ये प्रश्न वो हैं जो विगत वर्ष में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों पर मैं व्याख्या के साथ आप लोगों का एक्सप्लेनेशन दूंगा जो 499 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सारी 499 सारी वीडियोज़ रहेंगी आपकी उसमें और आपकी मॉक टेस्ट उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पीडीएफ आपको नहीं दी जाएगी इसमें, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो और वीडियोस आपके लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी 499 रुपये में। तो पहला प्रश्न हमारे लिए ये है कि किस वर्ष लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लंदन की बात हो रही है तो यहाँ पे सही जवाब जाएगा 1869। 1869 में ये बात हुई थी लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की। और 1877 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो ये यूएसए की है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। और 1899 की बात करूँ तो फ्रेंडली विजिटर है ये मैरी रिचमंड का, और ये भी अमेरिका से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच अंतर के विषय में सही स्पष्ट कर रहा होता है। देखिए, ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संपर्कों की प्रधानता प्रदर्शित होती है, जबकि शहरी समुदाय में गौण संपर्कों की विशेषता पाई जाती है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। शहरी समुदाय में व्यक्ति के दर्जे के निर्धारण में प्रदत्त का मतलब अगर हम बात करें जो चीज़ें स्क्रैप्शन के रूप में आता है, जहाँ हम सिद्धांत की बात करते हैं, जहाँ व्यक्तिगत बातें होती हैं, वो शहरी समुदाय की बात ना करके ग्रामीण समुदाय की बात होती है प्रदत्त में, है ना। और जो ग्रामीण समुदाय होता है उसमें बेसिकली उपलब्धि है, ग्रामीण समुदाय के लिए यह एक उपलब्धि है, जो कि यह उपलब्धि शहरी समुदाय के लिए होती है ना, शहरी समुदाय के लिए होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पर कि शहरी समुदाय में समूह के संगत बनाने को प्रवर्तित करने के लिए अनौपचारिकता यहाँ पे शहरी समुदाय को नहीं है, ये ग्रामीण समुदाय की है, ये यहीं पर गलत हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय की तुलना में शहरी समुदायों में सामाजिक अनुकूलता की अधिक आवश्यकता होती है, और ये सत्य है। तो ऑप्शन जिसमें ए और डी लिखा होगा कोट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो सही चला जाएगा। ए और डी की बात करें तो थर्ड में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग। सामुदायिक संगठन में सामाजिक योजना का प्रारूप प्रस्ताव किसने दिया था। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जय करोथमैन जाएगा। मैंने कल की क्लास आप लोगों के लगभग 2 घंटे की क्लास थी जो 6:30 से मैंने आप लोगों की क्लास लिया था। उस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को 10 से 12 प्रश्न देंगे। यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 20 से 22 प्रश्न आपके यहाँ पे सही जाएंगे। और ये 110% जो मैंने आपको बताया है ये श्योर है कि पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। 2023 में इस बार फिर वही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, सामाजिक योजना का प्रारूप का प्रस्ताव जो है जय करोथमैन का है, ऑप्शन नंबर 2 वाला ही करेक्ट जवाब चला जाएगा आपका। यदि आप लोग एम्स मेडिकल सोशल वर्क का इंग्लिश मीडियम में पूरे नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 999 में इंग्लिश माध्यम से PYQ मॉक टेस्ट और PDF आपको सारा मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। और यदि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 1000 रुपये की जो सीरीज़ अभी मैंने 499 रुपये के 1000 प्रश्नों की जो मैंने सीरीज़ चलाया है आप लोगों के लिए, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 रुपये पेमेंट करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो आपको दिया जाएगा, जितने मॉक टेस्ट हैं वो दिए जाएंगे और PYQ दिए जाएंगे आपको ये, ठीक है, केवल 499 रुपये में। तो प्रश्न है लिंकर्ट स्केल की संरचना के संबंध में क्या सही नहीं है। प्रश्न है नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, घटक प्रश्न के रूप में होने चाहिए, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट मिली क्योंकि प्रश्न में कहा सही नहीं है।
फिर कहता है सभी घटक एक ही वस्तु के रूप में होना चाहिए, ये सत्य बात है। फिर कहता है आप लोगों से अगर हम बात करें यहाँ पे कि सभी घटक, ठीक है, सभी घटक जो हैं जांच की जा रही घटनाओं के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, नहीं, गलत बात है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि पहला सही नहीं गया है एक, और तीसरा वाला सही नहीं गया। बाकी लिंकट स्केल में दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें पूछा नहीं पाई जाता। लिंकट स्केल का जो लक्ष्य है संवेदनाओं की गहनता का माप करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमें ढूंढना था कि सही कौन सा नहीं था, ए और सी नहीं था, तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे पहले जवाब लगा दीजिए, ए और सी, यही करेक्ट जवाब चला जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है कि वह शोध अभिकल्प जिसमें किसी एकल काल बिंदु की या उसमें नमूने मतलब सैंपल के संग्रह की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाता है? वो क्रॉस सेक्शनल कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है, वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ कहलाता है। ये आपका करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे सामने आता है एक प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है ना? अच्छा सवाल है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न क्या है आपके सामने? उद्देश्य नहीं है। अच्छा सवाल है आपके सामने। अब आप ध्यान रखेंगे, इसमें तो एक उद्देश्य यह है कि गर्भ निरोध, स्वास्थ्य और देखरेख और संरचना तथा स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी न की गई अपेक्षाओं को पूरा करना, यह है। मूल प्रजनन या मूलभूत प्रजनन संबंधी बाल स्वास्थ्य देखभाल समेकित सेवा प्रदान करना, ये भी है। कुल प्रजनन दर को अंतर्भागीय प्रचलनात्मक कार्यनीति को जोर शोर से लागू करना और 2010 तक में उसे प्रतिस्थापित कर देना, ये भी सही है, ये भी बात है। पूछा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य नहीं है, तो वर्ष 2013 का जनसंख्या में ह्रास का लक्ष्य प्राप्त करना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। सामाजिक नीति का विशिष्ट गुण है। अच्छा सवाल है, सामाजिक नीति का विशिष्ट गुण है तो इसका सरोकार विपणनकारी और अगर हम बात करें पुनः विपणनकारी स्वरूप से है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ आप लोग जवाब दे दीजिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जवाब दे दीजिएगा बी वाले को ही, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर का। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात विकास के बारे में सही नहीं है? फिर देखो, सही नहीं है ना, सही नहीं है। देखिए, यह विचार जो है अस्वीकार करता है कि विकास के आधुनिकीकरण एक समान हो, ये सही है। इसका विचार है कि विकास का लक्ष्य जो है अपने अंदर में निर्मित होना चाहिए, ये भी सही है। और इसका जो है पश्चिमीकरण की सामाजिक सांस्कृतिक सांकेतिक स्वीकृति से है, नहीं, ये गलत है। अंतर्जात विकास ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह विचार को अस्वीकार करता है विकास का पश्चिमीकरण एक समान होता है, ये आपका सत्य माना जाएगा। अंतर्जात विकास के रूप में सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, गेटेड कम्युनिटी का प्रतीक है। गेटेड कम्युनिटी का प्रतीक है, ठीक है। अब गेटेड कम्युनिटी का प्रतीक सामाजिक असमानता भी है, स्थान परक असमानता भी है और स्थान का निजीकरण भी, ये तीनों माने जाते हैं। बाकी ये नहीं माना जाता है विस्तारित सार्वजनिक स्थान। इसलिए ऑप्शन में जहाँ ए बी सी दिखेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पेपर है आप लोगों का यूजीसी नेट जून का, ये यूजीसी नेट का जून का है, सोशल वर्क का पेपर है 2019 का। ठीक है, 24 जून का पेपर हुआ था ये, उसी को हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ध्यान भी रखना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। देखिए, किसकी अवधारणा है कि शक्ति उत्पादक और संबंधात्मक होती है, जो लोग संस्थानों और समुदायों के बीच जटिल आचरण के जाल से अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं। मिशेल फूको करते हैं ये परिभाषा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे आप सभी लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पद्धति के रूप में समुदाय के 5 स्थान संबद्ध विशेष सामाजिक कार्य है? मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्पादन, विपणन, खपत, सामाजिकरण,
सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक भागीदारी और पारस्परिक सहायता। ऑप्शन नंबर जो बी जाएगा ये आपका करेक्ट जाएगा। ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल था हमारे सामने ये वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। इनमें से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने विद्यमान स्थिति से असंतोष, मैंने एक ट्रिक बताया था, आप लोगों को पता भी होगा, असंतोष या संघ जैसा शब्द जब आता है तो हम लोग किस विद्वान का नाम लगाते हैं? हम लोगों मुर्रे जी रॉस का नाम लगाते हैं। 13 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, 28 सिद्धांत डनहम ने दिए हैं, जिसमें से 7 शीर्ष पर रखे गए हैं। HY सिद्दीकी ने 8 सिद्धांत दिए हैं। पीटर बॉल्डॉक की बात करते हैं तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति कर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट जवाब चला जाएगा आप लोगों का। इस प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि सोशल वर्क में आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे सॉल्व के साथ ग्रुप में। PYQ भी आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के जो एम्स मेडिकल सोशल वर्क का सिलेबस है उसके आधार पर जो इंग्लिश में मिलेगा वो भी नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। केवल 999 रुपये में। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम भी 27-28 मार्च चला गया, तब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 1 महीने का समय मिल गया है आपको, आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर भी सकते हैं। फिर यदि आप UGC नेट का 1000 वाला क्वेश्चंस का सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप सोच लीजिए 1000 प्रश्न, मामूली प्रश्न नहीं, बहुत प्रश्न है 1000। और ये प्रश्न के बारे में आपको बताऊँ, मैं 499 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो इसमें दे रहा हूँ केवल क्वेश्चनों की, जितनी मॉक टेस्ट हुए हैं, जितने PYQ हुए वो तो अलग से है, प्लस में PDF भी आपको मिल रही है उसकी क्वेश्चनों की। और जो बचे हुए प्रश्न जो आज के समय से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी प्रश्न आप लोगों को करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। हर एक प्रश्नों पर व्याख्या होता है। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन के बारे में जब व्याख्या होती है 3-4 प्रश्न आपके तैयार होते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल वर्क में, इस समय आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। प्राधान्य की अवधारणा बुद्धिजीविका की भूमिका का आविष्कार करने के लिए किया है। सही जवाब इसका जो जाएगा एंटोनियो ग्रॉस्मिकी। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है। पाउलो फ्रेरे चैतन्यकरण का सिद्धांत में नाम आता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो है अभियान, अपील और याचिका, बहिष्कार और हड़ताल का प्रयोग परिवर्तन की रणनीति के रूप में करता है? अच्छा सवाल है हमारे सामने। तो मैं आप लोगों से कहूँगा सामाजिक कार्य का मॉडल है उसकी बात करता है। सामाजिक कार्य का मॉडल किस किस पर? अभियान, अपील, याचिका, बहिष्कार और हड़ताल का प्रयोग करके परिवर्तन की रणनीति का रूप देता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अच्छे सवाल थे ये। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने, एग्ज़ाम में हम लोगों से ये पूछा भी जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का गठन किया गया था? और मैं आपसे कहूँगा 338 से अकॉर्डिंग गठित किया गया था। यही ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब चला जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। जब पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर हम बात करें तो 66 है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखें। पहला एक्ट जो है आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है आपसे, और ये आपका आएगा 1976। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आएगा 1955। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट की बात करेंगे तो 1989। हाथ से मैल उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम की बात करेंगे तो 2013। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। UGC नेट में ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, ध्यान रहे। अगर ये एक्ट पता रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को आप सही तरीके से कर पाएंगे। क्रम अगर हम लगाएं तो नंबर 1 पर पहले B आया है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो A आया है, उसके बाद C आया है, फिर लास्ट में आपका D आया है। जहाँ पे BACD ऑप्शन मिलेगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपको B मैच कर रहा है यही ऑप्शन सही जाएगा आपका। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बच्चों को राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्थि घोषित किया गया है ना। अच्छा सवाल है हमारे सामने। तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय बालक नीति जो 1974 है ये वाला किया गया है। ऑप्शन नंबर B वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 का, ठीक है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लेकर। हमारे सामने नेक्स्ट सवाल ये है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अभिकरण के रूप में सही नहीं है। हरित अभिकरण के रूप में सही नहीं है। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जो मामलों को प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु बात करता है ये राष्ट्रीय हरित अभिकरण या अधिकरण, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण संबंधी विवाद हो गया या बहु विषयक मामले शामिल हो गए या निपटाने के संबंध में विशिष्ट निकाय हो गया, ये भी शामिल है। राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत और दिशा निर्देशित को भी शामिल किया गया। परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 की प्रक्रिया है वो आबद्ध है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में है ही नहीं सही। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो जाएगा वो थर्ड वाला करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लोगों को ध्यान रखना। ये मेंस में पेपर में पूछा जाता है, यूपीएससी के मेंस में पेपर में आता है ये प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा कि यूजीसी नेट में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं दोबारा से। एमपी सेट सोशल वर्क के स्टूडेंट भी यहाँ पर ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं, किसने प्राधिकार को पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत विधिक के रूप में वर्गीकृत किया है। अच्छा सवाल है। तो आपने नाम सुना ही होगा इसके बारे में, लेन कमेटी की जो भूमिका है उसमें देखने को मिलती है। परंतु जो पारस्परिक, करिश्माइक मतलब एक्शन जो तर्क विधिक रूप से वर्गीकृत किया है वो मैक्स वेबर का नाम आता है। यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर हम बात करें मैक्स वेबर ही नाम यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। जरा आप मुझे बताएं कि परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति गेस्टाल्ट पर बल दिया है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा यहाँ पे सही जवाब दीजिएगा लेन कमेटी को। लेन कमेटी परिस्थिति अनुकूल व्यक्ति गेस्टाल्ट पर बल दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम लोग। स्व की अवधारणा आदर्श स्व और वास्तविक स्व के रूप में प्रदान की गई है। किसने ये बात कही है? अच्छा सवाल है हमारे सामने। मैं आप लोगों से कहूँगा कार्ल रोजर्स का नाम लगा के चले आइएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, मैच करने वाले से सवाल से है ये, ध्यान दीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए हैं। एमपी सेट और यूजीसी नेट सोशल वर्क की अगर हम बात करें, इसकी क्लास 3500 रुपये में आपको प्रोवाइड की जा रही है। सारी एवरीडे क्लासेस रहेगी आपकी, वीडियोस भी मिलेंगे आपको, यूनिट वाइज आपको पीडीएफ भी मिलेगा, यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, पीवाईक्यू भी आपको 2004 से लेकर 2023 तक के करवाए जाएंगे। जितने भी प्रश्न हुए हैं सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। ये एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए, जिसकी फ़ीस 3500 रुपये रखी गई है। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो 8506031308 पे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क की जो वैकेंसी एमपी में निकाली गई है सोशोलॉजी के नाम पे, सोशल वर्क की अलाइड सब्जेक्ट कर दिया गया है उसे, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो फीस रखी गई है 5000 रखी गई है। और किस्तों में अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं तो 5000 को एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 में आपके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये बच्चे वही एडमिशन लें जो बच्चे यूजीसी क्रैक कर चुके हैं या एमपी सेट क्रैक कर चुके हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बताइए मुझे आप सभी लोग, जो निराकरणीय परिकल्पना होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो वो आपको नल हाइपोथेसिस को, और ये H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनुसंधान अगर परिकल्पना की बात करते हैं तो ये आपका H1 से, काई स्क्वायर जो रिप्रेजेंट होती है वो आपका एक्स स्क्वायर से, और मानक विचलन जो होता है वो स्टैंडर्ड डिवीज़न का साइन इस तरीके का बनता है। तो सिंबल पूछ लिया था, ऑप्शन नंबर जो बी जा रहा है यहाँ पर वही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आप सोशल वर्क के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।